चिंता का वह पहाड़ जो हम खुद बनाते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। वह रोज सुबह खेत जाता, लेकिन उसका मन हमेशा भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता। अगर बारिश न हुई तो, अगर फसल खराब हो गई तो। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, पापा, आप इतना डरते क्यों हो? भगवान तो हमारे साथ है न। किसान ने जवाब दिया, भगवान पर भरोसा करना आसान नहीं। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी, जिसकी डालियां हवा में झूम रही थीं। पत्ते गिर रहे थे, लेकिन पेड़ शांत खड़ा था। उसे महर्षि रमण की याद आई, जिसने ईश्वर को अपना बना लिया। उसकी डालियां कभी नहीं टूटती। किसान ने बेटी से कहा, तुम समझोगी नहीं। मेरे ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। बेटी ने उसकी हथेली पकड़ी और कहा, पापा, जब आप खेत जाते हो तो बीज बोने के बाद उन्हें ढक देते हो, फिर उन्हें भगवान के हवाले छोड़ देते हो। क्यों नहीं समझते कि बाकी सब भी उसी के हाथ में है? किसान चुपचाप खेत की ओर चला गया। उस रात उसने सोचा, शायद बेटी सही कहती है। शायद मैं खुद को भगवान से बड़ा समझ बैठा हूँ। पहला पाठ, चिंता छोड़ने का मतलब भरोसा जगाना। एक बार एक युवक महर्षि रमण के पास आया। उसने कहा, मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मैं परिवार का एकमात्र सहारा हूँ। कैसे चिंता न करूं? महर्षि ने उससे पूछा, जब तुम सो जाते हो तब कौन परिवार संभालता है? युवक ने कहा, भगवान। महर्षि मुस्कुराए, फिर जागते हुए भी उसी पर छोड़ दो। चिंता करना यह कहना है कि भगवान अक्षम है। युवक ने पूछा, लेकिन मैं करूं क्या? महर्षि ने एक कहानी सुनाई। एक नदी समुद्र तक जाने के लिए रास्ता ढूंढती है। पहाड़ उसे रोकते हैं, लेकिन वह बहती रहती है। एक दिन वह समुद्र में मिल जाती है। समुद्र पूछता है, तुमने इतनी मुश्किलें कैसे सहीं? नदी कहती है, मैंने बस बहना जारी रखा, बाकी आपने संभाल लिया। युवक ने पूछा, मगर मैं तो इंसान हूँ। नदी की तरह बहता कैसे रहूं? महर्षि ने उसकी आंखों में देखा, नदी का बहना उसका कर्म है। तुम्हारा कर्म है परिवार की देखभाल। बस यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जैसे नदी को पहाड़ों ने रोका, पर समुद्र ने बुलाया, वैसे ही तुम्हारी मेहनत को ईश्वर पूरा करेगा। युवक ने उस दिन से छोटे छोटे कामों में भगवान का हाथ देखना शुरू किया। जब अनाज का भंडार खत्म होने लगा, तो उसके पड़ोसी ने अचानक मदद की। जब बहन की शादी का खर्च नहीं जुट पाया, तो उसके पिता का पुराना मित्र आगे आया। उसने डायरी में लिखा, मैंने सीखा, चिंता छोड़ने का अर्थ है कर्म करो, परिणाम का बोझ नहीं। दूसरा पाठ, ईश्वर का हाथ जो दिखता नहीं पर काम करता है। एक विधवा माँ अपने बेटे की बीमारी से परेशान थी। डॉक्टरों ने हार मान ली थी। वह मंदिर गई और रोते हुए कहा, हे भगवान, मेरा बेटा मर जाएगा क्या? उसी रात उसे सपना आया, एक हाथ उसके बेटे के सिर पर रखा हुआ है। अगले दिन बेटा ठीक हो गया। उसने महर्षि से पूछा, क्या यह चमत्कार था? महर्षि ने कहा, चमत्कार नहीं, यह ईश्वर का नियम है। जब तुम पूरी तरह समर्पण कर देती हो, तो अदृश्य हाथ काम करने लगते हैं। महिला ने पूछा, लेकिन मैंने तो बस रोया था। समर्पण कैसे किया? महर्षि ने उसे एक कपड़े का टुकड़ा दिया, इसे आग लगा दो। कपड़ा जलकर राख हो गया। महर्षि बोले, जैसे आग ने कपड़े को बदल दिया, वैसे ही तुम्हारे आंसुओं ने तुम्हें बदल दिया। तुमने अपना अहंकार जला दिया, इसलिए ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली। महिला की आंखों में चमक आ गई, अब मैं समझ गई। समर्पण मांगना नहीं, अपने मैं को मिटाना है। तीसरा पाठ, मैं का अहंकार। चिंता की जड़। एक प्रोफेसर हमेशा सोचता, अगर मेरा लेक्चर खराब रहा तो, अगर स्टूडेंट्स ने शिकायत कर दी तो। एक दिन उसने महर्षि से पूछा, चिंता मुझे क्यों खाती है? महर्षि ने उसकी हथेली पर एक शब्द लिखा, मैं।
फिर पूछा, यह मैं कौन है? प्रोफेसर बोला, मैं शिक्षक हूँ। महर्षि ने कहा, नहीं, यह मैं वो है जो डरता है कि उसकी पहचान मिट जाएगी। असली तुम तो वह हो जो इस मैं को देख रहा है। प्रोफेसर ने अगले दिन क्लास में कहा, आज से मैं नहीं, हम सीखेंगे। उसने छात्रों से पूछा, तुम्हारे लिए ज्ञान क्या है? हर जवाब सुनकर उसका दिल हल्का हो गया। उसकी चिंता गायब हो गई। उसने डायरी में लिखा, जब मैंने मैं को हम बना दिया तो ईश्वर मेरे साथ आ गया। चौथा पाठ, प्रार्थना नहीं, समर्पण। चिंता मिटाने की कुंजी। एक व्यापारी रोज मंदिर जाता, मोटी रकम चढ़ाता, लेकिन उसका मन कहता, भगवान मेरी मदद क्यों नहीं करते? एक दिन महर्षि ने उससे पूछा, तुम प्रार्थना करते हो या सौदा? व्यापारी चौंका। महर्षि ने समझाया, प्रार्थना मांगना नहीं, समर्पण है। जैसे पत्ता हवा के साथ बहता है, वैसे ही तुम्हें भगवान की इच्छा के साथ बहना होगा। व्यापारी ने पूछा, मगर मेरा व्यापार डूब रहा है। महर्षि ने उसे एक पत्थर दिया, इसे नदी में फेंक दो। पत्थर डूब गया। फिर उन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा दिया, इसे फेंको। लकड़ी तैरने लगी। महर्षि बोले, जब तुम अपना बोझ ईश्वर पर डालोगे तो तुम लकड़ी की तरह तैरोगे, पत्थर की तरह डूबोगे नहीं। उस दिन से व्यापारी ने दान देना बंद नहीं किया, लेकिन मन से यह सोचना छोड़ दिया कि मेरा दान बर्बाद होगा। 6 महीने बाद उसके व्यापार में चमत्कारी बदलाव आया। पांचवा पाठ, ईश्वर का विश्वास। बच्चे की तरह निश्चल एक बच्चा समुद्र किनारे बालू का महल बना रहा था। लहरें आईं और सब बहा ले गईं। बच्चा हंसता हुआ फिर से बनाने लगा। एक आदमी ने पूछा, तुम नाराज क्यों नहीं होते? बच्चा बोला, समुद्र मेरा दोस्त है, वो मेरा महल ले जाता है ताकि मैं नया बना सकूं। महर्षि ने कहा, ईश्वर पर भरोसा वही करता है जो बच्चे की तरह निश्चल हो। हार को हार नहीं, नए खेल का आमंत्रण समझता है। एक बुजुर्ग ने यह कहानी सुनी और अपने जीवन के सबसे बड़े नुकसान पर मुस्कुराया। मैंने समझा, ईश्वर ने मुझे नया महल बनाने का मौका दिया है। छठा पाठ, चिंता की जगह कृतज्ञता का फूल। एक महिला अपने पति की नौकरी चले जाने से तनाव में थी। उसकी सहेली ने कहा, आज तक भगवान ने तुम्हें भूखा नहीं सोने दिया, आज क्यों डर रही हो? महिला ने महर्षि से पूछा, कैसे धन्यवाद दूं जब सब कुछ खत्म हो रहा है? महर्षि ने उसे एक बीज दिया, इसे गमले में रखो, रोज पानी दो, लेकिन यह मत सोचो कि अंकुर कब निकलेगा। एक हफ्ते बाद अंकुर फूटा। महिला की आंखों में आंसू आ गए। मैंने समझा, कृतज्ञता चिंता को जड़ से मार देती है। उसने रोज 5 चीजें लिखनी शुरू की जिनके लिए वह ईश्वर का शुक्रगुजार थी। धीरे धीरे उसका डर गायब हो गया। 7वां पाठ, ईश्वर का समय। धैर्य की परीक्षा। एक कलाकार ने महीनों मूर्ति बनाई, लेकिन आंखें बनाते समय हाथ कांप गया। उसने मूर्ति तोड़ दी और रोने लगा। महर्षि ने उससे कहा, तुम्हारा काम है बनाना, ईश्वर का काम है पूरा करना। जब तुम धैर्य छोड़ देते हो तो ईश्वर का हाथ रुक जाता है। कलाकार ने दोबारा कोशिश की। इस बार मूर्ति की आंखों में जान थी। उसने महसूस किया, ईश्वर ने मेरे हाथों को वही पल दिखाया जब मैं तैयार था। 8वां पाठ, छोटे छोटे पलों में ईश्वर को पहचानो। एक बस ड्राइवर रोज यात्रियों को लेकर चलता। एक दिन बस खराब हो गई। यात्री गुस्सा होने लगे। ड्राइवर ने कहा, चलो इस पल का आनंद लेते हैं। उसने पेड़ों की हरियाली दिखाई, पक्षियों की आवाज सुनाई। यात्रियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। महर्षि ने कहा, ईश्वर उन्हीं के साथ चलता है जो थमकर उसे देखते हैं। उस ड्राइवर ने बाद में बताया, उस दिन मैंने सीखा, ईश्वर बस की मरम्मत नहीं, यात्रियों की मुस्कान में था। निष्कर्ष, वह क्षण जब चिंता धुंधली पड़ जाए। एक बूढ़ा अपने जीवन का लेखा जोखा लिख रहा था।
उसने देखा हर दुख के बाद एक सुख था, हर हार के बाद एक नई शुरुआत। उसने पन्ने के अंत में लिखा, हे ईश्वर, मैंने समझ लिया, तूने मेरी हर चिंता को चुपचाप संभाला। अब मैं शांत हूँ। महर्षि रमण की सीख साफ है, चिंता छोड़ना कोई काम नहीं, बल्कि यह जानना है कि तू अकेला नहीं। जिस दिन तुम्हें यह विश्वास हो जाएगा, उस दिन से तुम्हारा जीवन भगवान की गोद में सोएगा। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।